चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से ही इसको भी आसान तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। करिए सॉल्व। m को रैशनल नंबर के फॉर्म में डाल दीजिए, दैट इज m/1, जिससे हम इसे क्या कर पाए बेटा, सिंप्लीफाई कर पाए। m-1/2 इक्वल टू 1 को भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे 1/1 माइनस m-2/3। इतनी बात समझ में आ गई, m-2/3। so we can take LCM 1 and 2। 1 और 2 का LCM 2 आने वाला है। 1 का डिवीजन 2 में, तो 1 2 जा 2 टाइम में हुआ, तो 2 का m के साथ मल्टीप्लाई 2m माइनस 2 1 जा 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन पूरा m-1 में। अगर आपको ये टर्म ऐसा सेपरेट रखना है तो बिल्कुल, अगर आप साइन रूल में एकदम महारत हासिल कर चुके हैं बच्चों, तो आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं, बट आप मेरी बात मानिए, इसको सेपरेटली ही रख लीजिए, जिससे हमारा जब एक एक टर्म आसानी से सॉल्व होगा तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। क्यों? एक क्वेश्चन को जल्दी करने के बजाय एक क्वेश्चन को आसानी से करिए, सही तरीके से करिए। अगर आपका एक क्वेश्चन जल्दबाजी में 5 मिनट में रेडी हो रहा होगा और मान लीजिए गलत हो गया, तो दोबारा आप फिर उसको आसानी से करेंगे, 10 मिनट लेंगे टाइम में भी। अगर हम उसको आसानी से करें तो वो 7 मिनट में हो जाएगा, हमारा 3 मिनट बचा। बिल्कुल ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भी एलसीएम का फॉर्म क्रिएट करवा लेंगे। तो क्या है, 1 और 3 का एलसीएम कितना होने वाला है बच्चों? 3। 1 और 3 का एलसीएम 3 होने वाला है। 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई m-2 पूरे टर्म में। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, सेपरेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सेपरेट। मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। चलिए ठीक है, चलिए 2m-1 का मल्टीप्लाई m में, तो m 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो 1 1 जा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई m के साथ m, 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -2, 1 2 जा 2, माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चों साइन को हवा में नहीं उड़ा देंगे, आसानी से साइन को साथ लेकर चलेंगे और काम कर लेंगे। देखिए बच्चे क्या करते हैं, साइंस में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, जो साइन दिया है वही काम करेंगे, बस उसके रूल को अगर हमें याद रख लेना है। अगर रूल याद रहा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए, हियर ओपन द ब्रैकेट्स, 2m प्लस माइनस माइनस m माइनस माइनस प्लस 1। अभी बताया गया है कि अगर एक माइनस और दूसरा माइनस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म या डिवीजन के फॉर्म में होगा तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। दैट मीन्स साइन माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया और +1 हो गया अपॉन 2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस m अगेन माइनस माइनस +2 अपॉन 3। देखा बच्चों, क्लियर हो रहा है ना आपको आसानी से? थोड़ा थोड़ा हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो 2m में से एक m जाएगा तो केवल m बचेगा, +1/2 इक्वल टू, देखिए 3 और 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ऐड हो जाने वाले हैं, तो -m फ्रंट पे रख लीजिए, -m को फ्रंट पे रख लीजिए और 3 और 2 को ऐड कर दिए, दैट मीन्स +5। दोनों पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बाय 3। अगेन हम कहां पे, किस प्रोसेस में पहुंच गए बच्चों? हम प्रोसेस पे पहुंच गए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के, बिकॉज ऑफ हियर डिनोमिनेटर आर सेपरेटेड, है ना। तो हम यहां लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एरो बना दीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इक्वल 3 का मल्टीप्लाई m+1 के साथ इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई
माइनस एम प्लस 5 के साथ। ठीक है, ठीक है। एक टर्म यहां पे हम लिखेंगे 3m, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है 3 का मल्टीप्लाई m के साथ 3m 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 और प्लस 3 वन जा 3 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई माइनस m के साथ, मतलब माइनस 2m, 2 का मल्टीप्लाई माइनस m के साथ। दैट मीन्स यहाँ कोफिशिएंट -1 है, तो -1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई -2 एंड वेरिएबल तो साथ में चलेगा ही। फिर प्लस 2 5 जा 10। इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं? अगर हम यहां तक सिंप्लीफाई कर ले गए अपने टर्म्स को, तो हमारा काम है, नेक्स्ट काम है ट्रांसपोजिंग का, ट्रांसपोजिंग का। चलिए, तो ट्रांसपोजिंग, किसको ट्रांसपोज करेंगे हम बच्चों? ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने वाले हम लोग इस +3 को राइट हैंड साइड में और -2m को लेफ्ट हैंड साइड में। तो 3 एंड -2m, इतनी बात हम ट्रांसपोज करने वाले। कर लेते हैं ट्रांसपोज। क्या होने वाला है? 3m -2m इधर साइड कन्वर्ट होके +2m में इक्वल टू मैं यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ स्लाइड पे भी दिखेगा नहीं। +10 है ना, तो 10 इक्वल टू 10 प्लस 3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? -3 में। अगेन हम कहां पे पहुंच गए? 2m और 3m को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 5m इक्वल टू 10 में से 3 होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 7। फिर हमें ट्रांसपोजिशन दिख रहा है, बट डिवीजन के फॉर्म में ट्रांसपोजिशन दिख रहा है कि 5 राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होकर के क्या बन जाने वाला है? डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज हियर इज अ कोफिशिएंट ऑफ m, यहाँ पे m का वो कोफिशिएंट है, दैट इज 7/5। क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं 7/5 को बच्चों? क्या हम 7/5 को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइम नंबर है दोनों। तो हमारा यही फाइनल आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन डिस्कस किया। उम्मीद है बच्चों कि पूरे 6 क्वेश्चन आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है? बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों अभी आपके सामने दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट भी थोड़ी सी चेंज हुई है। बोल रहा है सिंप्लीफाई, मतलब पहले सिंप्लीफाई करिए एंड सॉल्व नहीं लिखा है यहाँ पे। हाँ, देखा बच्चों, कभी कभी हमसे मिस्टेक हो रही है, इसीलिए ध्यान से काम करने की जरूरत है। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है? चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हमें इसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना कोई अलग बात है बच्चों। अभी तक आप सिंप्लीफाई ही तो करते थे, तभी तो लीनियर इक्वेशन को क्या कर पाते थे? सॉल्व कर पाते थे। बस इसने केवल एक वर्ड जोड़ के कंफ्यूज किया है आपको। कंफ्यूज नहीं होना है, हम वही काम तो पहले भी करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, तभी तो हम ट्रांसपोज कर पाते थे, है ना? तो हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? सॉरी, मैं ब्लू पेन से कर देता हूं। 3t - 3 = 5 2t + 1। यहां पे दिख रहा होगा आपको कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों टर्म में, दोनों साइड में। ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ। देन वी डिस्ट्रीब्यूट देम। 3 का t के साथ 3t, माइनस है तो माइनस, 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 2 जा 10t
और 5 का 1 के साथ प्लस है तो प्लस, 5 1 जा 5। अगेन क्या करेंगे हम लोग, इसको ट्रांसपोज करेंगे ना, तो ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज करना है बच्चों, किसको ट्रांसपोज करना है, -9 को राइट हैंड साइड भेजना है और 10t को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आना है। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। 3t माइनस 10t, पॉजिटिव 10t से निगेटिव 10t में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 एज इट इज रहेगा, +5 -9 कन्वर्ट होके +9 में ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर है। 10t में से 3t जाएगा तो 7t बचेगा, बट निगेटिव बिकॉज ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव। अगेन 5 9 14, सो t की वैल्यू 14 बाई कौन, डिवाइडेड बाय कौन जाने वाले बच्चों, -7, बिकॉज ऑफ -7 इसका क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट किस फॉर्म में रहते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहते हैं, तो इधर आकर के डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वी कैन reduce them. Then how can we reduce? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, that means -2/1। -2/1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -2/1 को हम केवल -2 लिख सकते हैं, बिकॉज हम उसको डिवाइडेड बाय 1 करके रैशनल नंबर तो बना ही सकते हैं, जिसकी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होने वाली है, -2 ही होने वाली है। क्लियर है बात, आंसर फाइंड आउट हो गया। देखा बच्चों, आसानी से फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन करिए, सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन ही है। 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0। डिस्ट्रीब्यूट all of the terms, so distribute 15 का y के साथ 15y माइनस 15 4 जा 60। अब बच्चों यहाँ पे आप नोट डाउन नहीं करेंगे, पहले इसको देखेंगे, बिल्कुल देखिए इसको ध्यान से, बिकॉज ऑफ साइन के कारण ही पूरा मामला गड़बड़ा जाता है। देन साइन को देखिए, माइनस है ना, रख दीजिए, माइनस साइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला रख दीजिए और इसको बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब 2 का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। 2 का y के साथ 2y, 2 का 9 के साथ 2 9 जा 18। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए अगेन प्लस है ना, इसको भी प्लस रख दीजिए, 5 को कन्वर्ट कर लीजिए, 5 डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, सॉरी, 5y प्लस 5 6 जा 30। डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना सारे टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। देन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -15y सॉरी प्लस 15y - 60 माइनस 2y माइनस प्लस 18 प्लस 5y प्लस 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 ही रहेगा बाय सॉरी इक्वल प्लस 30 = 0। सिमिलर एज देखें क्या क्या कर सकते हैं, है ना, तो हम वेरिएबल्स को एक साइड रख लें, 15y - 2y 15y - 2y प्लस 5y और सारी कांस्टेंट वैल्यूज को भेज दें, सारी कांस्टेंट वैल्यूज को भेज दें। कौन कौन सी कांस्टेंट वैल्यूज हो रही हैं हमारे पास, 0 तो यहाँ पे पड़ा ही हुआ है, मतलब -60 प्लस 60 में कन्वर्ट हुआ, प्लस 18 माइनस 18 में कन्वर्ट हुआ, प्लस 30 माइनस 30 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। -60 प्लस 60 में प्लस 18 माइनस और माइनस प्लस 30 माइनस 30। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे टर्म ट्रांसपोज किए जा रहे हैं,
तो ये बात अंडरस्टूड हो जाती है बाय ट्रांसपोजिंग से कि हम कौन कौन से टर्म को ट्रांसपोज किए। ठीक है, इतना लिख लेने से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए इनको सॉल्व भी कर लें। तो ध्यान से देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर के साथ वेरिएबल भी हैं। 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20y माइनस 2y इक्वल टू, इधर साइड 0 का तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं एडिशन में, बिकॉज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, कोई भी वैल्यू को डिफर नहीं करेगी। तो हम लोग कुछ आसान सा काम करते हैं, पॉजिटिव 60 में से निगेटिव 30 को घटा देते हैं, तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, वो भी पॉजिटिव का, बिकॉज ऑफ ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव। और एक टर्म बचा -18, इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे। करिए, 20 में से 2y जाएगा, दैट मीन्स 18y बचा। 30 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 12। y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 18 का कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने वाला है। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो रिड्यूस कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, सो वी डिवाइड बाय 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अगेन और रिड्यूस किया जा सकता है। किससे रिड्यूस करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं इस टर्म को लिख देता हूँ, फिर रिड्यूस करता हूँ। y को 4/6 लिख देता हूँ, और फिर रिड्यूस करूंगा किससे बच्चों, 2/2 से, बिकॉज 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, है ना। बात समझ में आ गई ना, बहुत घबराने की जरूरत तो नहीं है ना। कितने आसानी से हम लोग आंसर फाइंड आउट्स कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इतनी बातें पूरी समझ में आ रही हैं, तो बार बार मेरा कहना है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे वो भी अच्छे से अच्छा नॉलेज ले सकें। ठीक है, बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पाउज। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम दो क्वेश्चन आपके लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट के दो क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों कि इसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए और उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए। आपसे तो सारे काम आसान होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। अब हम लोग दोबारा क्वेश्चन को रिराइट नहीं करेंगे, हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, लिख भी लेते, क्या ही करना है, टाइम तो अपने पास भरपूर है। 5z - 7 - 2 9z - 11 इक्वल टू 4, 8z - 13 - 17। क्लियर है। चलिए, here we can distribute all the coefficient of in given brackets, तो दे देते हैं 3 5 जा 15z माइनस 3 7 जा 21, अगेन माइनस। हम क्या बोल रहे थे बार बार कि अगर हमारे पास दूसरा टर्म कहीं दिखता है तो साइन के बाद हम उसे बिग ब्रैकेट में रख लें, जिससे हमारे साइन का कॉम्प्लेक्स क्रिएट ना हो। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 9 जा 18z और 2 11 जा 22, या ना समझ में आ रहा हो तो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। क्लियर हो गई इतनी बात। अगेन हम यहाँ पे भी काम करेंगे। 8 4 जा 32z माइनस 13 4 जा 42। बच्चों टेबल याद करिए, टेबल जरूर याद करिए। 13 4 जा 52 माइनस 17। ठीक है। देन अब हम यहां से साइन थोड़ा सा बांट दें सबको, तो माइनस प्लस -18z माइनस प्लस 22। अगर हमारा ब्रैकेट लग जाता है बच्चों, तो हमारा जो साइन का कॉम्प्लेक्स है ऑलवेज दूर रहेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, 32z
यहाँ पे दो निगेटिव इंटीजर ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स रिजल्ट तो माइनस आने वाला, तो माइनस साइन लगा दें। 7 2 9 5 1 6 69। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है ना? यहाँ पे भी अगेन नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करिए। 18z और 15z, ध्यान से समझिए, 15z और 18z, एक में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 3z बचने वाला है। बट कैसा निगेटिव? बिकॉज निगेटिव इंटीजर जो है वो ग्रेटर नंबर है, ठीक है। और फिर ध्यान से समझिए कि ये वाला जो टर्म है -21 और +22, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर है, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब 22 में 21 क्या हो जाने वाला है बच्चों? सब्ट्रैक्ट हो जाने वाला है, सब्ट्रैक्ट हो जाने वाला है। तो 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा बच्चों 1। पर पॉजिटिव और निगेटिव, तो ग्रेटर नंबर हमारा पॉजिटिव साइन लेकर के रखा है, दैट मींस इसके सामने प्लस साइन लग जाने वाला है। साइन डिस्ट्रीब्यूशन आपको या साइन का जो सेपरेशन है वो समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। 32z -69, क्लियर है? चलिए अगेन ट्रांसपोजिंग, किसको किसको ट्रांसपोज कर सकते हैं हम लोग? ट्रांसपोजिंग किसको? +1 उधर जाएगा तो 1 एंड 32z लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला है, राइट हैंड साइड से, ठीक है। ट्रांसपोज करते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाने वाला है -3z +32 से -32z, 3z -32z, अगेन -69 -1, क्लियर? +1 कन्वर्ट होकर के -1। सो हमारा जो भी लीनियर इक्वेशन था वो सिंप्लीफाई हो गया। अब हम वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, 32 और 3 ऐड होगा तो बच जाएगा बच्चों 35। और ऑलवेज नेगेटिव रहेंगे कि दो नेगेटिव इंटीजर ऐड हो जाते हैं बट रिजल्ट क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। ये 35z बन गया -70, सेम कंडीशन, दोनों नेगेटिव इंटीजर ऐड हो जाएंगे पर रिजल्ट माइनस का देगा। अभी मैंने बच्चों पहले ही एक आध वीडियो में मैंने बताया था कि दो नेगेटिव्स जो होते हैं इक्वल में अगर सेपरेट हैं तो रेड्यूस हो जाते हैं। बिकॉज अगर आपको यहाँ समझ में भी आ रहा हो तो मैं आसानी से और एक चीज बता दूं, अगर आपको यहाँ रेड्यूस नहीं करना है तो फिर हम लोग ये ऐसा देख लेते हैं कि ये कैसे रेड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स z 35 कोफिशिएंट है ना -35, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाने वाला है वो बच्चों? डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने, मल्टीप्लाई से ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड के फॉर्म में -35। यहाँ पर तो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा ना, यहाँ पर तो आसानी से ही रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर तो आसानी से ही रिड्यूस हो जाएगा। तो हम ऐसा काम करते हैं बच्चों कि हमें पहले ही माइनस अगर सेपरेट मिल गया तो हम उसे क्या कर लेते हैं? रेड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेशन की कंडीशन है, माइनस सेपरेट रहे तो इस नंबर का सेपरेट माइनस है, इस वेरिएबल और कोफिशिएंट मतलब जो भी टर्म है इसका भी सेपरेट निगेटिव है, तो हम यहाँ के बदले यहाँ पे कर लेंगे तो हमारा आसानी से काम हो जाएगा। अब मतलब ये +35 हो गया और ये +70 हो गया, दैट मीन्स z की वैल्यू 70 और ये 35 कोफिशिएंट डिवाइड में आ गया। आसानी से हो गया ना, आसानी से हो गया ना, सीख गए ना आप लोग कि कैसे काम किया जाता है बच्चों, है ना। देखते ही देखते आप सब धीरे धीरे मैथमेटिक्स के सारे रूल्स सारे ट्रिक्स सीख जाएंगे। 35 1 35 35 2 70, दैट मीन्स 2/1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, आपको मैंने बार बार बताया है। दैट मीन्स z की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई हमें? 2। सो 2 को मैं अच्छे से बना देता हूँ, 2 हमारा आंसर फाइंड आउट हो चुका है, आसानी से फाइंड आउट हो चुका है बच्चों। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, एकदम सही शॉट, ठीक है। चलिए अगेन बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, तो 10 की तरफ बढ़ते हैं तो 0.25 डेसिमल वाला क्वेश्चन है बच्चों। आप एकदम पेन डाउन कर दीजिए, स्क्रीन की तरफ नजर लगा लीजिए और इसको देखिए
कि किस तरीके से ऐसे टर्म सॉल्व किए जाते हैं, तब फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये काम होना चालू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये डेसिमल फॉर्म है ना बच्चों, तो इसको हम डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर लें? डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर लें? फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो डेसिमल के लिए 1 क्रिएट कर लेते हैं और जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद हैं उतने 0। ये क्या बन गया? डेसिमल एक्सपेंशन टू फ्रैक्शन फॉर्म, कन्वर्ट इनटू डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। समझ में आ रही बच्चों? कर ली। ये तो 4/5 का मैटर है बच्चों, ये तो आप आसानी से पढ़े होंगे। ठीक है, 4f माइनस 3 सिमिलरली क्या होने वाला है? क्या होने वाला है बच्चों? सिमिलरली होने वाला है इसके साथ भी। दैट मीन्स ये वाला नंबर जो है वो 5 बनने वाला है। कैसे? समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। अभी यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। डिवाइडेड बाय इस डेसिमल का 1, और कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? 2 डिजिट है, मतलब 0 लगने वाला है। तो यहाँ से अगर डेसिमल हट गया तो डेसिमल हटने के बाद जो नंबर बना, तो किसी भी नंबर के फ्रंट में आप कितने भी 0 लगा दें, जैसे 00006, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना है? एक्चुअल वैल्यू तो इसका 6 ही है, एक्चुअल वैल्यू तो इसका 6 ही है ना। तो इसलिए अब ये 0 क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके सामने से हट जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे? केवल ऑलवेज 5/100। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ में आ गई तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। 10f माइनस 9। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूशन देने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देने वाले हैं। देखिए एक काम हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ऐसा कर सकते हैं कि हम इसे रिड्यूस कर ले जाएं। क्या कर ले जाएं? रिड्यूस कर ले जाएं। तो करिए रिड्यूस। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। तो उधर राइट हैंड साइड में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक 0 बचा है तो 20। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? अब हमारा फ्रैक्शन बन गया ये 1/4 और 4f माइनस 3। सिमिलरली इधर का फ्रैक्शन क्या बना बच्चों? 1/20 और 10f माइनस 9। जितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है बच्चों दिखने में, वो सॉल्व भी उतने ही आसान तरीके से होता है। आप देख रहे होंगे कि ये डेसिमल में आपको कंफ्यूज किया, फिर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन से हमने रिड्यूस कर दिया। अब तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट करिए 1/4 का मल्टीप्लीकेशन 4f के साथ माइनस 1/4 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 के साथ। 1 माइनस है तो माइनस, 1/4 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। अगेन 1/20 का मल्टीप्लाई 10f के साथ, माइनस है तो माइनस, 9 का मल्टीप्लाई या 1/20 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 9 के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन। हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हरदम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कभी भी आप एक में डिस्ट्रीब्यूशन करके भाग ना आइएगा, वहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, देन हम इसे सॉल्व भी कर लें तो दिख रहा है बच्चों कि हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं 4 1 जा 4 में। ठीक है, और क्या रिड्यूस कर सकते हैं? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 में रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? और जो बचा हुआ है सब उसे हम फिर से सम अप करके नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो 1 1 जा 1, न्यूमरेटर 1 बचा, इधर भी न्यूमरेटर 1 1 जा 1 और डिनोमिनेटर भी तो 1 ही बचा है बच्चों एक्चुअल में। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचा? 1f को चाहे तो केवल और केवल हम f के तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम f लिख रहे हैं माइनस 3 न्यूमरेटर के फॉर्म में, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? डिवाइडेड बाय 1 लगा सकते हैं। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 3 1 जा 3/4।
क्लियर। अगेन यहां 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 2 f, क्लियर। और इस f को हम बच्चों इस f को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 का f के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होने वाला है, f ही तो आने वाला है। 1 का f के साथ मल्टीप्लिकेशन 1f, 1 का f के साथ मल्टीप्लिकेशन, 1 का f के साथ मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल f देगा ना। तो f बाई 2 लिख दिया हमने, माइनस यहां भी रेड्यूस कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं, पर रेड्यूस क्रॉस में भी नहीं होगा। देन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, मतलब 9 का 1 से मल्टीप्लाई, 9 1 का 9 डिवाइडेड बाय 20। इतनी बात समझ में आ गई। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे रेशनल नंबर का फॉर्म, fy1 कर लेंगे, और 1 और 4 का एलसीएम, 1 और 4 का एलसीएम बच्चों 4। सो 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4f, बिकॉज ऑफ 1 से 4 टाइम में डिवाइड होगा, 1 4 जा 4 और 4 का 1 से, यहाँ पे 1 है ना कोफिशिएंट के फॉर्म में, तो 1 4 का 4 है, माइनस 4 1 जा 1 टाइम में और 1 3 जा 3। अगेन यहाँ पे 2 और 20 का एलसीएम बच्चों, 2 और 20 का एलसीएम 20 ही होगा, टेबुलर फॉर्म 2 10 जा 20, तो ग्रेटर नंबर ऑलवेज एलसीएम बन जाएगा। तो 2 10 जा 20 और 10 1 जा 10f, 2 10 जा 20, 10 टाइम में क्या 10 का मल्टीप्लाई f के साथ तो 10f, माइनस 20 1 जा और 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ 9। अगेन क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होने वाला है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कितने आसान, इसीलिए मैं आपको बच्चों बोला था कि आप केवल इसको स्क्रीन पे देखिए, एक एक स्टेप समझिए। जैसे ही आपको स्टेप समझते जाएंगे, आप जब दोबारा इसको सॉल्व करेंगे एकदम आपको अपने से ही बनने लगेगा ये क्वेश्चन। 20 का मल्टीप्लाई 4f माइनस 3 से, और 4 का मल्टीप्लाई 10f माइनस 9 से। सो 24 जा 80f माइनस 23 जा 60 इक्वल टू 4 10 जा 40f और 4 9 जा 36। समझ में आ गया बच्चों, माइनस साइन जहां पे है वो वहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो बाय ट्रांसपोजिंग किसको किसको ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, फटाक से अब ट्रांसपोज करते तो बन जाएगा बच्चों। देयरफॉर ट्रांसपोजिंग देखो माइनस 60 को हम उधर भेजने वाले हैं, तो माइनस 60 लिख दूं, और 40f को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाने वाला हूं, तो 40f, बिकॉज वेरिएबल वन साइड हम लोग रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड रखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। चलो क्या है, ट्रांसपोज कर लीजिए, 80f माइनस 40f, पॉजिटिव 40f है तो निगेटिव 40f, एंड इक्वल टू माइनस 36 है, और माइनस 60 कन्वर्ट होकर के प्लस 60। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। सो व्हाट वी कैन फाइंड 80 में से 40 जाएगा तो 40f बचेगा, और क्या बचेगा बच्चों, और बचने वाला है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट होंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होते हैं, रिजल्ट ग्रेटर नंबर के साइन के अकॉर्डिंग आने वाला है। तो 60 में से 36 को माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 6 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। रिजल्ट कैसा आने वाला है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। सो 40, अभी एक और ट्रांसपोजिशन बचा हुआ है, 40 मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोफिशिएंट है, तो 24/40 रेड्यूस करेंगे। सबसे पहले कॉमन फैक्टर ऑफ में भी हम इसे 4 से कर सकते हैं, क्योंकि 4 6 जा 24 होगा, 4 10 जा 40। कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे फटाक से और रेड्यूस कर देंगे, 4 6 जा 4 10 जा। और क्या रेड्यूस कर सकते हैं बच्चों, इसको फिर से हम रेड्यूस कर सकते हैं, किससे रेड्यूस करेंगे, इसको हम फिर से रेड्यूस कर सकते हैं 2 से,
2 3 जा 6, 2 5 जा 10. Final answer we can get final answer as 3 by 5. as 3 by 5. चेक करिए सारी चीजें सही हैं बिल्कुल, अब देख सकते हैं. मुझे पता है बच्चों आप लोग को अब मैथ्स पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा है. इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए. बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन.